ग्रेस ऑफ गॉड चैनल के में फिर से एक बार जुड़ने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू कि ग्रेस ऑफ गॉड चैनल में आप जुड़ रहे हो। आप प्रभु आप हमें इस चैनल के माध्यम से में जोड़ रहा है। आज मैं आप सब लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो आज शायद बीमार होंगे, बहुत शायद कि किसी बड़ी बीमारी से वो लड़ रहे हैं, किसी तकलीफ़ से वो जूझ रहे हैं और उसमें से उनको छुड़ाने वाला शायद कोई नहीं। उनको ऐसा लगता है, बिस्तर पे पड़े पड़े ये सोच रहे हैं वो लोग कि शायद हम इसी बीमारी में मर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनको इस बीमारी से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। पर आज मैं आप सबको एक शुभ संदेश देना चाहूँगी। एक शुभ संदेश मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ कि आज जो भी आप लोग बीमारी से जूझ रहे हो, फिर चाहे वो कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर के लिए वो असंभव हो, पर मैं कहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो संभव है। और प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो उस बीमारी से आपको आज़ाद करवा सकते हैं, उस बंधन से आपको छुड़ा सकते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है, यशायाह नबी का 53 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत ये कहती है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसके खाए हुए कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली है। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए तकलीफ़ें सही, वो हमारे लिए क्रूस पर गया ताकि हमें बीमारी से छुटकारा मिले। मैं कहूँगी कि आज बहुत लोग ऐसे निराश होंगे, ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मुझे क्यों परमेश्वर ने, क्यों प्रभु ने मुझे इस दुनिया में भेजा, आज मैं क्यों, आज उनको लगता होगा कि प्रभु ने उनको ये बीमारी दी हुई है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं देते। ये सारी चीज़ें जो होती है वो उस दुष्ट शैतान से होती है जो नहीं चाहता कि आप एक अच्छा जीवन जिए और आपके जीवन में खुशी हो, आपके जीवन में आशीषें हो, आप एक आनंदित जीवन जिए। वो ये नहीं चाहता और इसलिए आपको शरीर में वो तोड़ने की कोशिश करता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता है कि तू हताश है, तू निराश है, तू कुछ नहीं कर सकती और तू कभी भी इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगी। पर मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर, जो आपको सिर्फ वही एक परमेश्वर है जो आपको चंगाई दे सकते हैं, आपको इस बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं। फिर चाहे वो बीमारी कैंसर हो, HIV हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो थायराइड हो, बहुत सारी कोई भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, अगर आपकी किडनी फेल हो गई हो, डॉक्टर ने कहा हो कि अभी असंभव है, अब आपकी आयु के दिन बस कुछ ही दिन बचे हुए, अब आपकी कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आज एक नई उम्मीद, प्रभु यीशु मसीह जो है, एक नई उम्मीद है आपके लिए। अगर आप टूट चुके हो, अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं है मुझे इस बीमारी से निकालने वाला, तो मैं कहना चाहूँगी प्रभु यीशु मसीह है जो आपको इस बीमारी से आज आज़ाद करवा सकता है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना, मैं आपको एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह को एक बार, प्रभु यीशु मसीह का आप अनुभव लेकर देखिए। आप हार गए होंगे, थक गए होंगे, आपने बहुत सारे इलाज किए होंगे, बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल में आप लोग गए होंगे, बहुत सारे डॉक्टरों को आपने दिखाया होगा, बहुत अलग अलग जगहों पे आप घूमे होंगे, बट आपको कहीं भी चंगाई नहीं मिली होगी। तो मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि केवल एक बार आप प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लेकर देखिए। आज मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, आज अगर डॉक्टर ने ये कहा है आपकी फैमिली को कि अब इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मैं कहूँगी कि आज से आपके दिन बढ़ जाएंगे। आपकी आयुष्य, आपके जीवन के, आपके जो लाइफ के जो दिन हैं, आपके साल हैं, आज से वो बढ़ जाएंगे। डॉक्टर ने कहा होगा शायद कि अब कुछ ही दिन की यह मेहमान है। मैं कहूँगी आज प्रभु यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से आपको उस बीमारी से छुड़ाना चाहते हैं और एक आनंदी जीवन आपको देना चाहते हैं।
एक आशीषों से भरा हुआ जीवन वो आपको देना चाहते हैं, और आपको बदले में कुछ भी नहीं देना है। बस बदले में आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको इस पर विश्वास करना है। बस विश्वास से आप अपने 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 घुटनों पे बैठिए। अगर आप बिस्तर पे सोए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेटे लेटे ही इस प्रार्थना में सहभागी हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह को दिल से पुकारिए। और मैं कहूँगी, आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मध्यस्थी करना चाहूँगी, मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी विश्वास 1 मिनट के लिए, एक बार दिल से आप विश्वास से इस प्रार्थना में जुड़िए और देखिए प्रभु कैसे आपके जीवन में चमत्कार करता है। प्रभु कैसे आपके दुखों को बदलता है। प्रभु कैसे आपकी निराशा को आशा में बदलता है। प्रभु कैसे आपके अशांत मन को शांति में बदलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो शांति देता है जो शांति हमें इस संसार की कोई भी ताकत नहीं दे सकती। तो मैं इस समय आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप चाहे बिस्तर पे से उठ नहीं पाते, लेकिन फिर भी दिल से सोते सोते ही आप इस प्रार्थना में सहभागी हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह को दिल से पुकारिए। और देखिए, आप एक बार अनुभव लेके देखिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है और कैसे आपको इस बीमारी के बंधनों से आपको आज छुड़ाता है। आइए, क्यों ना हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे एक प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए मरे, मेरे लिए आप क्रूस पे गए, मेरे लिए मरे और मेरे लिए जीवित हुए। आपके खाए हुए कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारती हूँ। बस इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहरा कर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं आप सब के लिए आज प्रार्थना करूँगी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए आपके नाम को पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता, मैं आज उस हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज हताश हो गया है, आज पूरी तरह से निराश हो गए हैं। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। वो अपने बिस्तर पर पड़े पड़े थक चुका है। दवाइयाँ खा खा के वो परेशान हो चुका है। ट्रीटमेंट से वो परेशान हो चुका है। बहुत अपना पूरा पैसा वो खर्चा कर चुका है, बट उसको कहीं से भी चंगाई नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो हार चुके हैं, थक चुके हैं, अपनी बीमारियों से परेशान हो गए हैं, अपने शरीर में इतने कमज़ोर हैं, उनको भूख नहीं लग रही है, उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। आज उस हर एक मेरे भाई बहन के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि उस हर एक इंसान को, उस हर एक व्यक्ति को और उस हर एक भाई बहन को आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप स्पर्श कीजिए पिता। आप स्पर्श कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके शरीर में से हर एक बीमारी की आत्मा, चाहे फिर वो कैंसर हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, चाहे वो प्रभु किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी, चाहे बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, साइनस हो, चाहे उनको बीपी हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, चाहे किसी भी बीमारी से आज वो अगर जूझ रहे परमेश्वर, उस हर एक बीमारी की आत्मा को उनके शरीर में से इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि हे बीमारी की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस शरीर को छोड़कर निकल जा, क्योंकि इस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली है, और उस चंगाई को पिता परमेश्वर इन सबों के शरीर में आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वीकारती हूँ पिता। उनका ब्लड शुद्ध हो जाए परमेश्वर। प्रभु हर एक बीमारी से आज पूरी तरह से वो आज़ाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर।
हर एक बीमारी के बंधन से आज उनके लिए उनको मैं छुड़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि पूरी तरह से वो छुटकारा पाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज पूरी तरह से ये लोग आज़ाद हो जाए परमेश्वर। ऐसे ही मैं आपके पास प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे हर भाई बहन को प्रभु आज पूरी तरह से उनके बीमारी के बंधनों से आज छुटकारा पाने पाए मेरे पिता। पूरी तरह से आज वो आज़ाद हो जाए पिता। जो निराश हैं आज उनको एक नई आशा मिल जाए पिता। जो पूरी तरह से अपनी आशा खो चुके हैं परमेश्वर, एक नई आशा उनके जीवन में, उनके हृदयों में आप प्रभु आप उनको दीजिए परमेश्वर पिता। कि चाहे सारा संसार उनको छोड़ सकता है बट आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे पिता। उनको हर एक बीमारी के बंधनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं उनको आज़ाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका अति पवित्र लहू में उनको लगाती हूँ। जो भी ट्रीटमेंट उनके ऊपर चालू है परमेश्वर, उस हर ट्रीटमेंट को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। उस डॉक्टर को जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ट्रीटमेंट के लिए लगने वाला हर एक पैसा आप उनको पुराइए मेरे पिता, उनको प्रोवाइड कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और हो जाए प्रभु कि जो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं प्रभु, आज उनके अंदर एक नई आशा आ जाए परमेश्वर। आज उनका हाथ पकड़ के प्रभु उनको उनके बिस्तर से उठाइए मेरे पिता, उनको उठाइए मेरे पिता परमेश्वर। और आपके खाए हुए कोड़ों के द्वारा जो चंगाई हमें मिली है, उस चंगाई को उन सब के शरीरों में आज मैं स्वीकार करती हूँ। हर एक कमजोरी की आत्मा को बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में चंगाई को मैं स्वीकारती हूँ प्रभु। फ्री करती हूँ उनको बीमारी के हर एक बंधन से प्रभु, मैं फ्री करती हूँ प्रभु। जो भी उनके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट चल रही है, उनकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड दे परमेश्वर, उनकी बॉडी उनको रिस्पॉन्ड दे परमेश्वर। और हो जाए परमेश्वर। जिनको डॉक्टर ने कहा है कि उनकी कोई गारंटी नहीं है, उनके विरोध में से शैतान की हर एक योजना को, हर एक कार्य को, जो शैतान चाहता है कि वो इस बीमारी में मर जाए, वो फिर बिस्तर से ना उठने पाए, शैतान के हर एक कार्यों को उनके विरोध में से मैं बांधती हूँ और नाश करती हूँ पिता परमेश्वर। और आपकी चंगाई को उन सब के अंदर मैं स्वीकारती हूँ पिता। हो जाए परमेश्वर कि आज से इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हो जाए वो आज से पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करे मेरे पिता, और उनके जीवन में आनंद, शांति और खुशी आ जाए परमेश्वर। थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु हमें जोड़ने के लिए। थैंक यू प्रभु मेरे हर एक भाई बहन को स्पर्श करने के लिए। थैंक यू प्रभु इस प्रार्थना का, इस चंगाई का, हर एक चीज़ का। आज बहुत से लोग होंगे जिनको रात को नींद नहीं आती होगी प्रभु, जिनको रात भर यही चिंता सताती होगी कि मेरा क्या होगा, मैं इस बीमारी में से उठूंगा कि नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज से वो एक शांति की नींद सोएंगे परमेश्वर। आज वो एक अच्छी नींद सोएंगे परमेश्वर, क्योंकि आज उनके अंदर से पूरी तरह से बीमारी की आत्मा निकल चुकी है प्रभु। आज वो पूरी तरह से अपने शरीर में पूरी तरह से वो खुश हैं, पूरी तरह से वो चंगाई को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर। उन सब को आपका अति पवित्र लहू लगाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और शैतान की योजना उनके विरोध में से मैं नाश करती हूँ, और आपकी उत्तम योजना उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वीकारती हूँ। थैंक यू प्रभु इस प्रार्थना के लिए। सारा श्रेय, सारा गौरव, सारी महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। विश्वास कीजिए और कहिए कि आज मैं पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में चंगी हो गई हूँ, और देखिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जय मसीह की।